आज देश के अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर और नगर हवेली की एक सीट शामिल है। यही नहीं, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही मतदान चल रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 13 राज्यों में 29 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और 3 सीट हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। वहां पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। जिन विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें बंगाल की दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा, गोसाबा, तेलंगाना की हुजूराबाद, राजस्थान की वल्लभनगर और धारियाबाद, मध्य प्रदेश की रैगौं, जोबाट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, कर्नाटक की हंगल और सिंदगी सीट, हिमाचल प्रदेश की अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई, वहीं हरियाणा की एलनाबाद सीट और बिहार की तारापुर और कुशेश्वर स्थान उन 29 सीटों में शामिल है जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 नवंबर को इन सीटों के नतीजे भी आएंगे। तब देखना होगा कि ये जो नतीजे आएंगे वो देश की राजनीति पर क्या फर्क डालेंगे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं बिहार के तारापुर का, जहां आज उपचुनाव हो रहा है। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, तारापुर में किस तरह से उपचुनाव में मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है? किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, दिखाएं। बिल्कुल रवि, सबसे पहले मैं ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर मैं दिखाता हूं कि ये देखिए, ये मतदान केंद्र संख्या तारापुर का जो है वो हवेली खड़गपुर मतदान केंद्र संख्या 201 और 202 की तस्वीर है। नीचे जो मतदान कर्मी हैं उनके नीचे जो है ये पर्ची नजर आ रही होगी। सुबह से ही जो मतदाता है उनमें उत्साह, उमंग जो है वो पूरे तौर पे देखने को मिल रहा था। तमाम मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा इन लोगों ने लिया है। अब थोड़ी भीड़ जो है वो कम होने लगी है, चूंकि जो संख्या थी मतदान को लेकर के जो वोटर्स थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जो रहे हैं वो अभी जो 2 घंटे के करीब ये मतदान यहाँ होने हैं, शेष समय बाकी है। तो एक एक करके जो लोग हैं मतदाता वो यहाँ आ रहे हैं और जो मतदान कर्मी हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो पूरे तौर पे जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी जो हैं वो भी जो है यहाँ पे तटस्थ हैं। सुबह से इन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पे वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है और कोविड-19 का प्रोटोकॉल का जो ध्यान है वो खासा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये महिला जो वोट करने आई है, कास्ट करने आई है, तो इनको हाथ में ग्लव्स दिया गया है। थर्मल स्कैन मशीन से जो है इनकी जाँच की गई है और कुछ मतदाता जिन्होंने मत का इस्तेमाल कर लिया है, वोट कास्ट कर लिया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, ये बताइए कि आपने मत दे दिया, वोट कर दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया आपने? विकास, शिक्षा, रोजगार, क्या? हाँ, बस विकास, शिक्षा, रोजगार, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने वोट कर लिया है, उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं और जो अधिकार संविधान ने इन्हें दिया है उस अधिकार के तहत अपने वोट का चोट करने के लिए ये यहाँ पे पहुंची थी मतदान केंद्र पे। नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। किसके भाग का उदय होगा और किसका सूर्य जो है अस्त होता है ये तो 2 नवंबर को साफ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, चेहरे थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो की थी। साफ तौर से देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव की बिहार की सियासत में वापसी हो गई है। उनके आने से बिहार की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा, इन उपचुनावों में क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की खरदा विधानसभा सीट पर हंगामा होने की खबर है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि वहां एक मतदान केंद्र पर नकली वोटर जाने की खबर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान नकली वोटर के आरोप में जिस आदमी को पकड़ा गया उसके साथ हाथापाई की खबर भी है। इस हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं बिहार में मुंगेर के तारापुर में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जहां मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान वहां मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी लंबी कतार भी नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इन उपचुनावों में लोगों में मतदान करने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
तारापुर विधानसभा में उपचुनाव का काम शुरू हो चुका है। हम अभी जलालाबाद मध्य विद्यालय में हैं और देख सकते हैं आपकी मतदाताओं की कतार जो है यहाँ पर लग चुकी है। लंबी कतार जो है मतदाताओं की यहाँ पर लग गई है और लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि महिला मतदाता जो है वो कम है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर मतदाताओं को ग्लव्स दिया गया है कि वो जो ग्लव्स पहनकर ही जो है यहाँ मतदान करें, और इसको लेकर सभी मतदाताओं को यहाँ पर ग्लव्स दिया जा रहा है कि वो जो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वो कहीं से संक्रमण न फैले, इसको लेकर जो है उन लोगों को ग्लव्स दिया गया है। यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ग्लव्स दिया गया है लेकिन मास्क नहीं है ज़्यादातर लोग। मास्क तो वहाँ उपलब्ध कराया गया है, वो लोग देगा तब ना सब कोई मतदाता लेगा। पहन के भी आना चाहिए। नहीं तो हम लोग का तो गमछा हेबे करता है, लेकिन वहाँ दिया है बांटने के लिए, जब उसका दायित्व है ना, सरकार का थोड़ी कमी है कि नहीं दिया है। सब चीज़ व्यवस्था सरकार कराया है कोविड पालन के लिए, तो उनको सोचना चाहिए ना कि सब जो लाइन में लगल उसको देना।